हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, डॉक्टर नीतू सिंह चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक बेल आइकन आता है, उसको प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो को हमेशा एंड तक देखें क्योंकि वीडियो आपके नॉलेज के लिए होती है, वीडियो आपके फ़ायदे के लिए होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि वीडियो अगर लंबी भी हो जाती है तो उसको एंड तक देखें। कुछ अच्छी वीडियोज़ आपके नॉलेज के लिए होती है, आपके ज्ञान के लिए होती है, आपके अच्छे बातों के लिए होती है। तो उन वीडियोज़ को आप हमेशा एंड तक देखा करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, इससे कि एक मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेट होते हैं और आगे नई वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे कि जैसा आप चाहते हैं वैसी वीडियो आपके लिए बनाई जाए। फ्रेंड्स, आज का जो मुद्दा, जो अभी का मुद्दा है और जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही है दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की। आज हमारी टॉपिक वही है, दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गई है क्योंकि आज मॉर्निंग में मुझे एक पेशेंट को देखने जाना था और नोएडा में जा रही थी। और इस तरीके का पॉल्यूशन, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि आगे कुछ दिख नहीं रहा था। मॉर्निंग का टाइम था, लाइक ऐसे फॉग, इस तरीके से एक ठंड की फॉग होती है, बट अभी ठंड तो ऐसी आई नहीं है। लेकिन पॉल्यूशन इस कदर फैली हुई है दिल्ली एनसीआर में कि हाथों हाथ नहीं दिखाई देता है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि पॉल्यूशन से इतनी सारी बीमारियां और इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। और इस पे सरकार कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि रीज़न ये है कि पंजाब में एक साथ में, मतलब बल्क में, आप ये सोचो कि एक साथ में सारे किसान अपने जो क्रॉप्स होते हैं वो उनको जलाते हैं। और जब वो एक साथ अपने क्रॉप को जलाते हैं तो सोचो क्या फॉग होता है, क्या धुआं, क्योंकि वो स्मोक है, वो होता है और उससे इतनी सारी पॉल्यूशन होती है। ना तो यहाँ पे कोई पंजाब सरकार कुछ बोल रहे हैं, ना तो दिल्ली सरकार कुछ बोल रहे हैं। बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि दोनों की आपस में गठबंधन हो रखी है, दोनों चुप है इस बारे में। सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है अभी इस पॉल्यूशन के लिए? अब इस पॉल्यूशन से कितनी सारी बीमारियां हो रही है। वो जो अस्थमा के पेशेंट है, वो जो हार्ट पेशेंट है, छोटे छोटे से बच्चे, वो जो बुजुर्ग हैं जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उन सब वो सारे कितने इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, वो सभी कहाँ जाएँगे? उन सब लोगों के लिए सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कुछ आके बोल रही है? हम पब्लिक भी चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन इस तरीके से बढ़ी हुई है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद होने का भी कोई टाइम नहीं है। और बाहर निकलेंगे और वो ये पॉल्यूशन से इफ़ेक्ट होगा, सारे होंगे सारे बच्चे। इस वजह से स्कूल भी बंद कर दिया गया है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी और इफ़ेक्ट कर रही है। अभी मानो तो शायद एक इंसान एक दिन में, ऐसा पॉल्यूशन और ऐसा फॉग है अभी इस टाइम में, इस तरीके का स्मोक है कि देखा जाए तो एक बंदा शायद एक दिन में 30 सिगरेट पी रहा हो, इस तरीके का अभी सिचुएशन है। तो आम आदमी भी बिना मतलब जो लोग शायद नशा नहीं करते हैं या स्मोक नहीं करते हैं, तो वो लोग अभी अगर देखा जाए तो 30-32 के बराबर ना अभी वो मतलब सिगरेट पीने के जो धुआं अंदर भरते हैं, मतलब वैसा हो रहा है। तो इससे क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी वो हो रही है। एक कोरोना के टाइम में था जब हमने मास्क कैरी करा था। अब फिर से वही स्टार्ट हो गया कि आप अगर बाहर निकलते हो तो आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर मास्क नहीं पहनोगे तो पॉल्यूशन आप अपने अंदर लोगे और फिर अंदर आएगी तो वो, क्योंकि एयर पॉल्यूशन है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो मैं तो आप सबको कहूँगी कि जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब जान रहे हो कि पॉल्यूशन बहुत ही अधिक मात्रा में अभी दिल्ली एनसीआर में हो गया है। अगर आप बाहर निकलते हो, कोशिश करो कि
बाहर मत निकलो, लेकिन काम है और काम पे आपको निकलना है, दिनचर्या अपनी होती है, निकलना तो होता ही है इंसान को। अगर आप फिर भी निकलते हो तो आप मास्क कैरी करो, क्योंकि अभी वही टाइम आ गया है जो कोरोना के टाइम में था। हम सोच रहे थे मास्क हमारे से कब छूटे, लेकिन वो शायद दिल्ली एनसीआर वालों के नसीब में नहीं है। तो आप मास्क ज़रूर कैरी करो। मैं कहना ये भी चाहूँगी कि अगर आप बाहर, जैसे कि कोरोना के टाइम में था, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप अगर कुछ चीज़ें बाहर से लाते थे तो फिर वो वॉश करके और फिर तब जाके आप यूज़ करते। तो आप इस टाइम में भी अगर आप कोई चीज़ें ऐसी लाते हो अपने घर में, तो पहले उसको आप वॉश करो, क्योंकि क्या है कि पोल्यूशन के कारण जो चीज़ें खुले में रखी होती है वो इफ़ेक्टेड होती है। तो उसको आप वॉश करके ही इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि बाहर की कोई चीज़ें जो खुले में मिल रही है वो चीज़ें आप ना खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि ये सेहत को नुकसान करेगा। अभी इस टाइम में कुछ भी ऐसे बाहर की चीज़ें खाना नुकसान है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो प्लीज़ बाहर की कोई चीज़ें ऐसी हो तो ना खाएं आप। बच्चे कम बाहर निकले तो ज़्यादा अच्छा है। बुज़ुर्ग भी जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गया, या जो किसी बीमारी से, किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो वो लोग बाहर कम निकले तो बेटर है। क्योंकि पॉल्यूशन बहुत भारी मात्रा में, बहुत बुरे तरीके से अभी दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। मैं तो इस बात से अचंभ्त हूँ कि सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है अभी पॉल्यूशन के लिए। मैं बोलूँ कि जो लंग्स की जो प्रॉब्लम है, उस रोग से जो ग्रसित है, जो हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, उनके लिए सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। क्यों ये जो पोल्यूशन अभी इस कदर अभी दिल्ली एनसीआर में मतलब बरपा हुआ है, तो उस पे सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्यों नहीं कुछ बोल रही है। आप लोग खुद सोचें कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं। पंजाब में ये भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, दोनों की गठबंधन है, दोनों चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि पंजाब में खेती खेती होती है, वहाँ पे क्रॉप चलाई जाती है। वो खेती इसलिए इसलिए किसान जलाते हैं कि बाद में उनकी और खेती अच्छे से हो। तो जो बल्क में एक साथ जब वो क्रॉप चलते हैं, तो वो काफ़ी तादाद में, काफ़ी मात्रा में वो स्मोक होता है, फॉग होता है, और ये पॉल्यूशन ऐसे फैलती है। पॉल्यूशन तो वैसे भी इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि पहले से कम है, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज, ऐसे व्हीकल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे कि पॉल्यूशन पहले से बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। और अभी इस टाइम में जो आप बाहर निकलोगे तो आपको हाथों हाथ नज़र नहीं आता है, ऐसे लगता है धुंध सी लगी हुई है। तो ये पॉल्यूशन है, और इस पॉल्यूशन में अगर आप बाहर निकलते हो तो कई सारी बीमारियों को साथ लेके आते हो। प्रिकॉशन लो, इस टाइम में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप प्रिकॉशन लो। प्रिकॉशन में मैंने बोला कि बिल्कुल आप वही रिपीट करो, बिना मास्क के आप घर से बाहर मत निकलो। जब भी निकलते हो तो हमेशा अपने साथ मास्क कैरी करो। ज़रूरत हो तभी निकलो, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप मत निकलो। अगर कोई बाहर की चीज़ें आती है आपके घर में, ऑब्वियस सी बात है कि खाना पीना है, अपनी दिनचर्या चलानी है, तो बाहर की चीज़ें आती ही है, तो आप उसको वॉश करके इस्तेमाल करो। और अगर आप बाहर अगर कोई खुली चीज़ मिल रही है तो उसको टोटली अवॉइड करो, बिल्कुल भी मत खाओ। छोटे बच्चों का खासा अभी ध्यान देना है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो 50 अबव है, जो ऊपर के एज के लोग हैं, तो उन सबों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन सब का ध्यान रखना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या है, पोल्यूशन के कारण कि ये एयर पोल्यूशन है और इसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम अभी इतनी इतनी हो गई है कि नॉर्मल जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, तो वो डिफ़िकल्टी सी हो गई है। ऐसे लगता है कि कुछ मतलब अजीब सा कि कुछ घुट रहा है अंदर, ऐसा महसूस हो रहा है। आप देखोगे कि इसके कारण, पॉल्यूशन के कारण में आँखों में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आँखों में जलन हो रहा है। और ये ऐसे लगता है कि कुछ आजू-बाजू जल रहा हो, तो वो आइज़ को इफ़ेक्ट कर रही है। साथ-साथ माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम, बिना वजह वजह चक्कर आना, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सारा कुछ अभी पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के साथ भी ये सारे सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे सिम्पटम्स पॉल्यूशन के कारण में है। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है ये आप सब देख रहे हो, तो अभी अपनी प्रोटेक्शन, अपने सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में है। तो आप अपने सेहत का ख्याल रखो, जितना ज़्यादा हो सके आप घर
घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो। वजह यही है कि स्कूल भी बंद कर दिया गया है। बच्चे की लाइफ कोरोना के टाइम में भी इफ़ेक्ट हुई थी और अभी ये पॉल्यूशन के टाइम में भी, क्योंकि स्कूल अभी आई थिंक 1 मंथ के लिए शायद स्कूल बंद कर दिया गया है। क्योंकि जब मेरी बेटी के स्कूल से तो ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं अभी, तो बच्चे अभी घर में ही है, बाहर खेलने के लिए ना निकले, वो बाहर ज़्यादा ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान दें। अभी इससे क्या है कि अभी आप देखोगे कि ये पॉल्यूशन के कारण में कि ये हेडेक की प्रॉब्लम, आप बेवजह आप देखोगे कि सर भारी है, चक्कर आ रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, आप ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, अचानक से ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, सांसें हमें लेने में दिक्कत हो रही है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। क्यों? अगर आप देखोगे, जब ये अभी सर्च में मतलब रिसर्च में अभी ये चीज़ें पता चला है कि दिल्ली वाले एक तो जो स्मोक कर रहे हैं वो तो अपने स्वास्थ्य को मतलब कि नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ में जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी कि एक इंसान एक दिन में शायद 30 सिगरेट पी रहा है। तो आप ये सोचो कि कितना हार्म कर रहा है हमारे शरीर को, हमारे लंग्स को, हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। तो आप अगर जितना ज़्यादा वो अपने अभी सेहत पे कॉन्शियस रहे तो उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। मैं रिपीट करूँगी फिर से कि आप पब्लिक जो भी मेरी वीडियो देख रही है, तो वो सभी ये सवाल करें सरकार से कि सरकार उन लोगों के लिए क्या कर रही है जो जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो क्या करें। हम कहते हैं कि खुली हवा में सांस ली जाए, तो कहाँ कहाँ जाके सांस ली जाए। हमारा पोल्यूशन तो इतना दूषित हो रहा है, आप देखोगे कि अभी एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है बिल्कुल। तो हम डीप ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते हैं बाहर हम बैठ के। तो जो पेशेंट ऐसे पेशेंट हैं वो कहाँ जाए, क्या करे ऐसे पेशेंट। तो सरकार इसका जवाब दे कि क्या कर रही है इसके लिए, पॉल्यूशन के लिए आके हमें कोई ऐसी अभी बात सुनने को नहीं मिल रही है कि आके सरकार कुछ बोल रही है। तो यहाँ चुप्पी क्यों साधी हुई है, वो चुप्पी क्यों है, पॉल्यूशन के लिए क्यों नहीं, जो हमारे सेहत से रिलेटेड है। मतलब कि अभी दिल्ली एनसीआर कंप्लीट जो वो पॉल्यूशन के गर्त में आ चुकी है, जो उससे इफ़ेक्टेड हो चुकी है। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या बोल रही है। आप सभी सवाल करें ये दिल्ली एनसीआर जो भी है या पंजाब के जो पब्लिक है, तो वो सभी अपने सरकार से आप सवाल करिए कि आखिर आपके लिए क्या कर रही है। क्योंकि इतना दूषित हो रहा है पॉल्यूशन, और उस पॉल्यूशन के कारण इतनी सारी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। स्किन की प्रॉब्लम होती है, आप अगर देखोगे, क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है, आप बाहर निकलते हो तो जो आइज़ की प्रॉब्लम होती है, जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और आप देखोगे जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, हेडेक की प्रॉब्लम, चक्कर आना, और साथ साथ आपके स्किन की प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे जो स्किन डिजीज़ है वो बढ़ जाती है, वो हो जाता है। तो ये सब जब ये सारे हमारे स्वास्थ्य से मतलब रिलेट करता है, तो जब हमारा कंप्लीट स्वास्थ्य इफ़ेक्ट कर रहा है इस पॉल्यूशन में, तो यहाँ सरकार का चुप रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो कितनी निकम्मी सरकार है जो अपने मतलब कि अपने पब्लिक का ध्यान नहीं रख रही है और उसके लिए कुछ आके बोल नहीं रही है। तो आप लोग खुद सोचो कि आखिर क्या करना चाहिए। सरकार बाद में जो आपको सवाल करना है वो तो आप सवाल करो ही, और सबसे पहला काम करो कि आप अपना ध्यान, अपना प्रोटेक्शन, अपना ख़याल आप खुद रखो। क्योंकि अगर जितना कम हो बाहर निकलने का, उतना कम आप निकलो। जितना ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी मात्रा में आप बाहर निकलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
क्योंकि आप अगर जब एयर क्वालिटी ही खराब हो गई है तो आप क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम जब डीप ब्रीदिंग की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग उनको ज़रूरत होती है जिनको ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, जो हार्ट पेशेंट है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जो अस्थमा के पेशेंट है, उन सबको ज़रूरी है कि उनको एयर क्वालिटी अच्छी मिले। लेकिन एयर क्वालिटी तो कंप्लीट ख़राब है यहाँ पे, तो क्या करें? उन पेशेंट के लिए क्या सोच रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब कुछ अभी हमारे हाथ में, सेहत हमारा है और सोचना हमें है, अपने सेहत का ख्याल हमें खुद करना है। तो आप अपने सेहत का ख्याल करिए और अपने जितना हो सके अपने घर में रहिए, बाहर कम निकलिए, अगर निकलते हैं तो प्रोटेक्शन के साथ में निकलिए। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो का भी समापन कर रही हूँ, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर एयर क्वालिटी खराब हो गई है, एयर ही जब हवा ही दूषित हो गई है, तो हम बाहर कैसे निकले, बाहर कैसे जाए? अगर आप एक स्वस्थ इंसान भी इस टाइम में बीमार हो रहा है, जो जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम जब हो रही है एक स्वस्थ इंसान को भी, तो इसमें सरकार चुप क्यों है, क्यों नहीं कुछ कर रही है? आप खुद सोचें और खुद जवाब मांगे सरकार से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी बात के लिए और कुछ सच्ची बात के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को सकारात्मक सोच की तरह जीते रहिए। ज़िंदगी आपकी है, इसलिए एयर दूषित है, अभी हवा दूषित है, कम हो सके तो बाहर निकलिए। ज़रूरत जितना हो उतने ही में आप उतने ही आप बाहर निकलो, नहीं निकलने का है तो आप बिल्कुल भी मत निकलो। बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। बाहर के चीज़ों को अवॉइड करिए खाने से, अगर बाहर की कोई चीज़ें आती है तो उसको वॉश करके खाइए। इतना ध्यान ज़रूर रखिए आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव।